सभी का वननेस मेडिटेशन दुबई में स्वागत है। पहले हम लोग ध्यान करेंगे मेडिटेशन। सो आप सभी लोग मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए और बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए।
सांस और जाती हुई सांस पर ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल और केवल अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर आपका पूरा ध्यान है।
आत्मविश्वास और जाती हुई श्वास पर एक श्वास बहुत कीमती है। श्वासां दी माला नाल सुमिरा मैं तेरा नाम। श्वासों की माला को साधते जाएं। श्वासां दी माला नाल सुमिरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, है कृपा निधान। श्वासां दी माला नाल सुमिरा मैं तेरा नाम। विचारों का पीछा मत करें, केवल और केवल अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। स्वयं श्वास होते जाए। आप में, आपकी श्वास में कोई अंतर न रहे।
पूरा ध्यान आपकी सांसों पर
से अपने शरीर में पूरी तरह से वापस आ जाएंगे। अपने शरीर को महसूस करना शुरू कीजिए। हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और एक सुंदर सी स्माइल के साथ हाथों को नीचे लेकर आइए, आंखें खोलिए और एक सुंदर सी स्माइल के साथ हम सब वापस मेडिटेशन सेशन से बाहर आ जाए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अब मेरे लिए क्लैप कीजिए। इतनी सुंदर मेडिटेशन के लिए ताली बजाएंगे। तो आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो प्लीज शेयर कीजिए अनुभव। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोग लगता है गहरे ध्यान में ही है अभी भी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है ये हमने ये बुक ली है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स और इस बुक पर हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, कौन होते हैं मास्टर्स? आप में से कोई बता सकते हैं मुझे? हु आर द मास्टर्स? कोई भी बताना चाहेगा आप में से? हम वर्ड बोल रहे हैं मास्टर्स, हमारी किताब का नाम है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। कौन होते हैं मास्टर्स? एनीबडी? एक्सपर्ट्स। कोई भी आप में से बताना चाहेगा? जी मैम, एक्सपर्ट्स जो एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट में, जो हमें जीवन का सही मार्ग में चलने के लिए मुझे समझ प्रेरणा देते हैं। हाँ, प्रेरणा देते हैं, सही मार्ग तो बताते आपने अपना हैं। नाम नहीं बताया, आपने अपना नाम नहीं बताया। हेमलता, नागपुर से मैम। हेमलता जी कह रही है जो मास्टर्स वो होते हैं जो हमको प्रेरणा देते हैं सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, और किसी कोई अंडरस्टैंडिंग है मास्टर्स को लेकर? कौन होते हैं मास्टर्स? कुछ मास्टर्स का नाम तो बताइए, किन मास्टर्स को आप लोग जानते हैं? दीप्ति मैडम। जी, दीप्ति नरेला मैडम। अच्छा, ओके, ग्रेट। ओके, और कोई मास्टर्स का नाम बताइए। ये हमारे PSSM के मास्टर्स के अलावा हम लोग तो सबको मास्टर्स बोलते हैं, हम एक दूसरे को मास्टर्स ही बुलाते हैं। तो आप बताइए उसके अलावा आप किन मास्टर्स को जानते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपने जो बुक ली है हमने अगले हर थर्सडे के लिए, वो मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। तो मास्टर्स हैं कौन, पहले तो ये जानना पड़ेगा। मैम, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी मास्टर हैं। ओके, और कोई आप में से और कोई बताना चाहेगा फ्रेंड्स? ओशो जी है मैम, परमहंस योगी। परमहंस योगानंदा जी। जी, हाँ, लाड़ी महाशय, रमन महर्षि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बताइए कि रावण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या रावण भी मास्टर हैं? जी मैम, रावण भी मास्टर ही है। मास्टर अगर वो हैं? नहीं, हाँ मैम, वो तो लेसन देने के लिए आए थे ना, मतलब अगर वो नहीं होते तो ये नहीं होता, रामायण ही नहीं होती ना। हाँ, तो उन्होंने अपना प्लेइंग बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। बहुत सुंदर आप लोगों ने सबने बात बताई कि मास्टर्स, फ्रेंड्स हमको ना ऐसा लगा था मास्टर्स तो हमारे PSSM में ही होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जितने भी हाई बींग्स हैं, आप श्री राम को देख लीजिए, आप कृष्ण को देख लीजिए, आप नारद मुनि को देख लीजिए, आप ओशो को देख लीजिए, आप पत्ती सर को देख लीजिए, आप बुद्धा को देख लीजिए, ये सब ग्रेट मास्टर्स हैं।
और क्या ये मास्टर्स क्या करने आते हैं पृथ्वी पर, क्यों आते हैं? ये सत्य का प्रकाश, लाइट लेकर आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी बहुत समय से इसको डार्क मास्टर्स ने पूरा कंट्रोल किया हुआ था और वो लाइट को अंदर आने नहीं देते थे। जैसे आप समझ लीजिए जैसे किसी ने कोई जाल लगा दिया हो ना, तो उन्होंने एक जाल बिछा दिया था पृथ्वी के अराउंड, तो उससे लाइट बहुत कम आ पाती थी। तो ये मास्टर्स कितना हिम्मत लेकर अपना प्लान करके आप अर्थ पर आते, क्यों आते थे? ताकि हमारी लाइफ में लाइट आ सके। लाइट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? कोई बता सकता है लाइट का क्या मतलब है? जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लाइट लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस लाइट का मतलब क्या होता है? हमें अवेकन करने के लिए। लाइट का मतलब है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन। हमारे पास सही जानकारी नहीं थी, हमको सिर्फ पता था कि हम अपना ये वाला पार्ट सुबह करेंगे, ये वाला पार्ट शाम को करेंगे, ये वाला पार्ट रात को सोने से पहले करेंगे। मेरे अपने पेरेंट्स भी हमको पाठ करा के सुलाते थे और बस इतना ही। तो यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आ रही है कि अरे हम तो खुद ही क्रिएटर हैं, हम किसके आगे बेग कर रहे हैं, हम किसके आगे स्तुति गा रहे हैं। हम तो खुद ही ध्यान में जाकर अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये लाइट का आना है आपकी लाइफ में। राइट इंफॉर्मेशन आप तक जब आती है उसको हम बोलते हैं लाइट, और इसको लाने वाले हैं लाइट मास्टर्स। तो इन मास्टर्स में कौन कौन आता है? जो आप लोगों ने बताया वो सब मास्टर्स आते हैं। कोई फीमेल मास्टर भी आती है क्या? किसी ने कोई लेडी मास्टर का नाम नहीं लिया? आनंदमयी माँ। कौन? आनंदमयी माँ सुना है मैम। आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, और कोई? अनुसया माँ। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और मदर टेरेसा माँ। मदर टेरेसा भी मास्टर। और कौन? सीता माँ। माँ सीता को भी मास्टर ही बोलेंगे मैम। ऑफ कोर्स, मैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन इसलिए ही पूछा मैंने, आपको ये बताने के लिए कि सीता माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, जिनको सबको हम गॉडेस ही सोचते हैं और हम उनकी स्तुति करते हैं। दिवाली का टाइम आता है, हम अपने सिक्के निकाल कर ले आते हैं, हम चांदी के सिक्के निकाल, चांदी सोना जो भी सिक्के निकाल के ले आते हैं, दूध में धोते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये गलत टेक्निक्स हमने अपनानी शुरू कर दी, पर ये हैं सभी मास्टर्स। जितनी देवियां आप जानते हैं, जितने देवताओं का आप जानते हैं, मोस्टली वो सब मास्टर्स हैं जो पृथ्वी पर आए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी को एक हाई वाइब्रेशन में, हाई स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर आना ना कोई आसान बात नहीं होती। ये आप सब लोग जानते होंगे, पत्री सर ने भी कितनी बार बोला ये बात कि अर्थ प्लैनेट पे बड़ी करेजियस सोल्स आते हैं। क्यों करे, क्या इसमें करेज की बात क्या है? आप पृथ्वी पर आ रहे हैं, इसमें करेज की बात क्या है? बताएगा आप में से कोई? क्या करेज है यहाँ पर आके? आपकी लाइफ तो इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया चल रही है, सारी लग्जरीज है आपकी लाइफ में, यहाँ पे आने के लिए क्या करेज चाहिए फिर? क्यों ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी एक डिफिकल्ट प्लैनेट है आने के लिए? मैम यहाँ पे आके तो चैलेंजेस बहुत है। राम भगवान को भी चैलेंजेस थे, कृष्ण भगवान को भी चैलेंजेस थे। जो मतलब ह्यूमन बॉडी में जो जो चैलेंजेस है वो सभी मतलब यही, पर वो लोग राह देखते रहते कि ये ह्यूमन बॉडी जो है वही फील कर सकते हैं, वो उन्नत लोग के लोग नहीं कर सकते वो फील जो है जी। फ्रेंड्स, ये जो मानव का शरीर है, बार बार ये नर्तन चोला तुझे ना मिलने पाए, बंदे चल सोच समझकर क्यों ये जन्म गवाए। बार बार ये नर्तन चोला तुझे ना मिलने पाए। तो ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि देवी देवता तक पृथ्वी पर आना चाहते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं। क्यों जन्म लेना चाहते हैं वो पृथ्वी पर? क्योंकि आगे बढ़ने का यही रास्ता है। आप समझ लीजिए कि आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो एंट्री पॉइंट से तो आपको जाना ही पड़ता है। आपने जो भी फ्लाइट लेनी हो आगे वो अलग बात है, लेकिन एंट्री आपकी एक कॉमन एंट्री होती है। तो उसी तरह से आप पृथ्वी लोक पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे के लोकों में जाना चाहते हैं, तो मार्ग पृथ्वी पर आकर ही है। पृथ्वी पर आइए, सर्विस कीजिए, ह्यूमैनिटी को ऊपर बढ़ाइए, और तब आप
आपका भी असेंशन होता है, तब आप ऊपर जाते हैं। आपको एक बात बताती हूँ, एक मास्टर है जिनका नाम है मोसेस। ये क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में इनका नाम आता है, मोसेस का नाम आता है। तो मोसेस हाई डायमेंशन के मास्टर थे और वो 9th डायमेंशन में शायद जाना चाहते थे। डायमेंशन मुझे एग्जैक्ट नहीं है, याद नहीं आ रही। तो उनको गेट कीपर ने गेट नहीं खोला। उसने बोला, अरे मैं इतना बड़ा प्रॉफिट हूँ, इतना बड़ा मसीहा हूँ मैं, मुझे तुम कैसे एंट्री डिनाई कर रहे हो? 9th प्लेन पर तुम मुझे कैसे नहीं आने दे रहे? तो उस गेट कीपर ने कहा कि आप आ सकते हैं सर, लेकिन पहले आप पृथ्वी पर होकर आइए, पृथ्वी पर जाइए, सर्विस करके आइए, तब आपके लिए गेट्स खुलेंगे। और उन्होंने वही किया, पृथ्वी पर गए, पृथ्वी पर काम किया और उसके बाद उनको 9th डायमेंशन में एंट्री मिली। सोचिए फ्रेंड्स, जिस ग्रह के बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, हमको लगता है अरे ये लाइफ तो हमारी शॉपिंग, खाते पीते, सोते, बच्चे करते हुए, उसके बाद उनके बच्चों को पालते हुए, उसके बाद अपना टाइम खत्म। हमने कितना, हमारी ये कितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी कितनी गड़बड़ थी कि अर्थ पे लाइफ क्या है। अर्थ पे तो एक एक क्षण कीमती है, एक क्षण भी हमको नहीं गंवाना चाहिए अर्थ पे। एक शब्द हमारे मुंह से गलत नहीं निकलना चाहिए। हर चीज जो हम कर रहे हैं वो आगे बढ़ने का रास्ता बन रही है हमारे लिए। और फ्रेंड्स, अल्टीमेटली तो आप किसी को भी आगे बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली आप ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई अलग कोई है नहीं, हम सब वननेस में रहते हैं, अलग कोई भी नहीं होता, हम सब एक कॉमन कॉन्शियसनेस होते हैं। तो इसलिए एक आगे बढ़ता है, सभी आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि एक आपके सूट की एम्ब्रॉयडरी का एक धागा निकल जाए तो पूरा निकलता जाता है, पूरी की पूरी आपकी एम्ब्रॉयडरी निकलती जाएगी। उसी तरह से आपने कुछ अच्छा काम किया, पूरा का पूरा सब तक इफेक्ट जाएगा। आपने खराब गड़बड़ काम किया, पूरा का पूरा सब तक इफेक्ट जाएगा। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, सभी डायमेंशंस पर हम सब इतने जबरदस्त इंटरकनेक्टेड। आज इस बुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हो पाएगी आई गेस। तो मैंने आपको बताया कि मास्टर्स कौन होते हैं, मास्टर्स पृथ्वी पर क्यों आते हैं। मैम मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन था मैम, अगर ये मास्टर्स है भगवान, जो हम लोग जो भगवान बोलते हैं तो मास्टर ही बोल रहे हैं हम लोग, तो उनकी पूजा करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर ये मूर्ति पूजा नहीं बोल रहे आप तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मूर्ति पूजा आप नहीं बोल रहे हो ना? अगर हम मास्टर्स मानते हैं उनको भगवान करके, जो है पहले से जो मान रहे, तो उनका फोटो भी लगा के ये कर रहे हैं हम लक्ष्मी पूजन में, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं हमारी फीलिंग ही रहती है ना, पूजा करो या ना करो, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट कि मूर्ति पूजा ये कर्म पूजा कांड में करना चाहते हैं, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अल्टीमेटली आप जब आनापानसति ध्यान करते हैं तो आप क्या, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सर पत्री सर हमको हमेशा क्या बोलते थे, फर्स्ट सेंटेंस उनका क्या होता था? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। तो वो आपको ऐसे ही नहीं बोलते थे। क्यों बोलते थे वो ऐसे? क्योंकि आप भी उसी एक सोर्स का अंश हैं। आप मूर्ति पूजा करना चाहते हैं, आप दिवाली पे सिखों की पूजा करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। अल्टीमेटली लेकिन आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जिस मार्ग पर आप चल पड़े हैं वहां पे आप अपनी खुद की डिविनिटी को रियलाइज करते हैं। तो अपने से बाहर कौन है? यू नो, वो बस एक ये बात है कि आपसे बाहर क्या है। और हमारा PSSM में हमको हाईएस्ट लर्निंग दी गई है, वो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। सुपर, इसको बोलते हैं महाकाव्य, महावाक्य है ये। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म, तुम भी तो वही हो, तुम भी वही ब्रह्म हो। सिर्फ हमने रियलाइज नहीं किया कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी मैग्निफिसेंस है हमारे अंदर, हमने रियलाइज नहीं किया। तो फिर हम किसकी पूजा करें? हम खुद की पूजा कर रहे हैं। इस पूरे जो हम जो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, या जो आता है सर्वम खलिवदम ब्रह्मा, सभी कुछ तो ब्रह्म है। तो सभी में आप पूजा कर सकते हैं, हर चीज की आप पूजा कर सकते हैं, हर चीज की आप अर्चना कर सकते हैं। एक छोटे से छोटे घास के तिनके से लेकर, किसी जानवर से लेकर, किसी हर इंसान से लेकर हाई डायमेंशन के बीइंग्स है वन, उसके सभी के प्रति एक अर्चना का भाव रहे। मेरा कहने का मतलब ये, आप करना चाहते हैं
आपकी फ्री विल, स्वीट विल, हम PSSM में सबकी फ्री विल को रिस्पेक्ट करते हैं कि हम सभी की फ्री विल है, अगर हमको सही लगता है तो हम करेंगे, हमको नहीं सही लगा तो हम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि मैंने क्या बोला और किसी की फीलिंग हर्ट हो, कर लीजिए ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप खुद ही, आप अपनी खुद की मैग्निफिसेंस रियलाइज करते जाइए ध्यान के द्वारा, बस। उसके अलावा मुझे भी अपने घर में करने पड़ते हैं कुछ रिचुअल्स जिनको मैं दिल से एंडोर्स नहीं करती। अब बहुत चेंजेस आ गए, अब दिल से नहीं कर पाती, लेकिन करती हूँ फिर भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, करना पड़ता है, इसीलिए मैं बोल रही थी कैसे। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़, पर हम लोग एक हायर अंडरस्टैंडिंग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। उनके साथ मैं नहीं शेयर कर सकती, उनकी मैं बात मान जाती हूँ कि कोई बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अपने हमारे आपस में हम लोगों के साथ हम ये हायर अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ाते हैं अपनी इंट्रोडक्शन को। तो इस बुक की राइटर है सी अरुणा। मैसेजेस, बुक का नाम है मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, और ये बुक एक चैनल्ड बुक। पत्री सर इस बुक में इंट्रोडक्शन में सी अरुणा मैडम के लिए बोलते हैं कि वो बहुत जबरदस्त एनलाइटन मास्टर हैं, और उन्होंने अपने आप को एनलाइटन किया बहुत सारा ध्यान करके, बहुत सारी किताबें पढ़ के, और सभी के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। तो पत्री सर ने ये बताया कि बहुत किताबें पढ़ती थी, और साथ में पहली किताब जो सी अरुणा जी की लाइफ में आई उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। कितने लोगों ने पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? बताइए, किसने पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? पढ़ी है, जिसको हम योगी का कामरेड भी बोलते हैं। पढ़ी है आपने? यूट्यूब पे मैं पढ़ रही हूँ, मेरा पढ़ना चालू है मैम। हाँ, पढ़ रही हूँ मैम, मैं पेज नंबर 29 चालू है मेरा। वाह, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ये पहली किताब आई थी सी अरुणा जी की लाइफ में। मैं बहुत सारे मास्टर्स को जानती हूँ जिनकी लाइफ में पहली किताब जो आई वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो हिंदी में योगी का नाम है। और मेरी भी लाइफ में पहली किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आई थी। तो ये हम सबके साथ का एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी कनेक्शन है। तो सी अरुणा जी की लाइफ में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आई, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी ओशो की बुक्स आनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे भी मैं सी अरुणा जी से बहुत कनेक्ट कर पाई, क्योंकि ओशो ने मेरी लाइफ में भी एक तूफान की तरह आए। इतना मैंने उनको ऑब्सेसिवली पढ़ना शुरू कर दिया, इतना सुनना शुरू कर दिया उनको। मैं सोती भी ओशो की आवाज सुन के थी, और अब तो मैं ध्यान भी ओशो की आवाज सुनकर ही करती हूँ। तो ओशो बड़े बिग टाइम मेरी लाइफ में उन्होंने बहुत जबरदस्त एंट्री मारा छपाक करके, और पूरा भिगो दिया सबको, सभी को भिगो दिया, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बहन को। हम सभी ओशो फैंस होते गए, और ओशो को सुनते गए। तो सी अरुणा जी की लाइफ में भी ओशो आए, बिग टाइम आए, और उन्हें बहुत सारी विजडम उनको मिली। एक दिन उनको अपने आप से उनको मास्टर्स दिखाई देने लगे विजन में। हमको मेडिटेशन में विजन्स दिखती हैं, आप लोगों में से हो सकता है किसी को दिखती हो, किसी को ना दिखती हो। फॉर एग्जाम्पल, तो डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई मास्टर्स को नहीं भी दिखती। तो सी अरुणा जी को मेडिटेशन में मास्टर्स दिख रहे हैं, और सारे मास्टर्स उनको पेन और पेपर पकड़ा रहे हैं। उनको समझ ही ना है कि इस विजन का मतलब क्या है ना। आपको क्या लगता है, क्या मतलब होगा इस विजन का? तो सी अरुणा जी ने पत्री सर से पूछा जाके कि सर, सारे मास्टर्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सारे ही मुझे पेपर पकड़ा रहे हैं, वो सारे ही मुझे पेन पकड़ा रहे हैं, तो क्या मतलब है सर? तो सर ने उनको क्या बोला कि आपको ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? आप पेन पकड़ते हैं अपने हाथ में, और पेन अपने आप चलने लगता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो सी अरुणा जी के केस में हुआ, जो इस बुक के राइटर हैं, तो उनके वो लिखना शुरू करते थे, उनके दिमाग में वर्ड ऐसा लगता है कोई ड्रॉप कर रहा है, ऊपर से कोई वर्ड्स गिरा रहा है, अच्छा अब ये वर्ड लिखना है, अच्छा अब ये वर्ड लिखना है। इस तरह से सभी मास्टर्स को इनको मैसेजेस मिले हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू, इस बुक में जिसका नाम है मैसेजेस ऑफ द 40 मास्टर्स। उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि जो मास्टर्स तुमको दिख रहे हैं और तुमको मैसेजेस दे रहे हैं, इनसे पूछो ना इनकी मेडिटेशन की जर्नी कैसी थी, इन्होंने ये कैसे मेडिटेशन में, इनके अनुभव कैसे थे पृथ्वी पर, उनसे क्वेश्चन पूछो। तो वो क्वेश्चन पूछते पूछते इस किताब का सृजन हुआ कि हर मास्टर अपने मैसेजेस आकर देता है कि उसका ध्यान अनुभव कैसा था।
उसकी लाइफ में ध्यान कैसे आया, कैसे आगे बढ़े, उसकी लाइफ की लर्निंग क्या थी, क्या लेसन्स थे, सभी कुछ ये क्वेश्चंस। तो सी अरोड़ा जी अपने पति की भी बहुत ग्रेटफुल थी कि अपने पति उनके जरिए ये मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स आए। और अब तो ये बुक काफी लोग इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े सुंदर मैसेजेस, मास्टर्स के मैसेजेस हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ के। पढ़ने वाले लोग पढ़ें, सुनने वाले लोग सुने, बुक को जरूर सुनिए, मास्टर्स के मैसेजेस जरूर सुनिए। पत्री सर भी अब सी अरोड़ा मैम के बारे में उन्होंने कुछ लाइंस उन्होंने भी लिखी हैं, बहुत सुंदर लाइंस लिखी हैं कि एनलाइटन मास्टर हैं, रियलाइज्ड हैं, सर्विस में बहुत हैं। कितना ग्रेट बात है कि सर के हाथों से किसी के बारे में इतना लिखना, मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ी बात। आइए फ्रेंड्स, आज आपको पहला मास्टर बताती हूँ जिनके बारे में सी अरोड़ा जी, जिनको चैनल करते हैं, जिनके ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू जिनसे मैसेज लेते हैं, और वो मैसेज है आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी का आप लोगों ने नाम सुना है? सुना है फ्रेंड्स आदि शंकराचार्य जी का नाम? सुना है। हाँ नहीं मैम, सुना? आदि हाँ मैम, सुना है। शंकराचार्य जी यस मैम। ने सुना हुआ है? कोई लाइंस याद है किसी को आदि शंकराचार्य जी की? किसी को मैम याद वो है ना, friends? एक भजन है भज गोविंदम। वेरी नाइस। किसने बोला ये जवाब? आपका नाम? आप अपना नाम तो बताइए। आई डोंट नो, उनको मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर भजन, पत्री सर उसको बहुत गाते थे, और उसको सर ने पूरे 1.5 घंटे की वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन तेलुगु में। हिंदी ऑडियंस के लिए भी उन्होंने लेकिन भज गोविंदम को एक्सप्लेन किया। और भज गोविंदम की लाइंस क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति। यहाँ पे भज गोविंदम मतलब उसको भजन करना ही, भज का मतलब है जपना, उसका नाम जपना, अपनी सांसों की माला से आप उसका नाम आप उसको जपते। जप मतलब रेपिटेशन। जाप का जो मतलब होता है वो मतलब होता है रेपिटेशन। और इसी भजन में आ गया आदि शंकराचार्य जी बड़ी बड़ी सुंदर लाइंस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ध्यान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्मशते। कुरुते गंगा सागर गमनम, हम गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं, वो कहते हैं कोई फायदा नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम, सागर के चक्कर लगाकर आते हैं, कोई फायदा नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ढेर सारे व्रत करते हैं, महालक्ष्मी व्रत, ये व्रत, वो व्रत, कोई फायदा नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, बहुत ढेर सारा दान करते हैं, भूदान, ये एक्सेट्रा करते हैं, कि कोई क्लॉथ्स दान करता है, कोई फायदा नहीं। तो आप में से कोई अपने आप को म्यूट कर लीजिए फ्रेंड्स, किसी की आवाज आ रही है पीछे बहुत। तो क्या लाइन्स बताइए आपको? कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ध्यान विहीनः सर्वमतेन। ध्यान आपके जीवन में नहीं है, सभी का ये मत है, सभी धर्मों का, सभी मास्टर्स का ये मत है। ध्यान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्मशति। तू 100 जन्म तक करता रहे, ये सब मुक्ति नहीं मिलने वाली। आदि शंकराचार्य जी का इतना अनमोल मैसेज है फ्रेंड्स। हमको लगता है ध्यान अभी की बात है, अभी मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो रही है, बात अलग है, लेकिन उस समय भी मास्टर्स हमको मैसेज दे रहे थे, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ध्यान विहीनः सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्मशति। 100 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिलेगी, दोबारा अपनी जननी के पेट में आना पड़ेगा, गर्भ में आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेने के लिए। ये इसकी भी लाइंस बड़ी सुंदर है, उन्होंने जो बोली है कि मुझे अभी याद आती है तो मैं आपको बताती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बार तुझे गर्भ में आना पड़ेगा। अगर तू ध्यान मार्ग में नहीं आता
तब जब तक तू ध्यान मार्ग पर नहीं आता तब तक तुझे बार बार गर्भ में जन्म लेना ही पड़ेगा, गर्भ के द्वारा। तो ये आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी की हम बात कर रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी के जो पत्री सर ने आदि शंकराचार्य जी के गुरु का रोल प्ले किया एक मूवी में, साउथ इंडियन मूवी है जिसमें उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के गुरु का रोल प्ले किया और इतना जबरदस्त उन्होंने वो रोल प्ले किया है तेलुगु में, लेकिन आप उसको छोटा सा सीन देखेंगे आपको बहुत पावरफुल लगेगा। तो आदि शंकराचार्य जी हमारे लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस बुक में? हमारे को आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अपनी सोसाइटी के साथ रहो। क्या मतलब है इस बात का? कहते हैं कि हमको लगता है हमारा जिस परिवार में जन्म हुआ ऐसे ही हो गया, जिस कंट्री में हमने जन्म लिया ऐसे ही हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, वो किसी कारण से हुआ है। आपने उसको अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में क्योंकि आपको उससे सारे लेसन सीखने थे। अगर आपको वो लेसन ना सीखने होते तो आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते। हाँ, ये नहीं कह रहे कि तुम अपने पुराने प्रैक्टिसेस के साथ रहो, चाइल्ड मैरिज करते रहो, जॉइंट फैमिली में पिसते रहो साथ में, ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि जिस वैल्यूज में आपका जन्म हुआ है उन वैल्यूज में आपका जन्म एक कारण से हुआ है, जिसको हम आज की टर्म में सोचे तो हम बोल सकते हैं कि हमारे सोल का प्लान था कि हम इस कंट्री में जन्म ले गए, इंडिया में हमने जन्म लिया। क्यों जन्म लिया? या हम इस कंट्री में दुबई में हम रहने गए, हम क्यों रहने गए? वहां पे कोई कारण था। वो क्या कारण था वो आपकी सोल जानती है। तो अपने आप को जज मत कीजिए, अपनी इन चॉइसेस को जज मत कीजिए, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये ना फ्रेंड्स, ये लाओ त्जू भी एक बड़े ग्रेट मास्टर हुए। लाओ त्जू का कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो। जहां किसी को तुमको क्या हराना है, क्या हारे क्या जीत है, जहां हो सरेंडर भाव में जियो। तुमको बड़ा हर्ट होता है कि मुझे नहीं पूछा, मुझे पीछे बिठा दिया, खुद ही जाके सबसे पीछे बैठ जाओ। किससे क्या मुकाबला है? कोई किसी से मुकाबला नहीं है। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ना कहीं से जाना, किसी से जीतना है ना किसी से हारना है। सरेंडर के भाव में पूरी तरह से जियो। तो आप अपने वैल्यू सिस्टम को भी सरेंडर कर दीजिए कि हाँ, ये हम लोग जैसे कंप्लेन करते हैं, मेरा पति, ये मेरा इन लॉज, ये अरे ये लोगों के साथ हमने ही तो मिलकर सोल प्लानिंग की थी कि हम इकट्ठे आएंगे और तुम मुझे परेशान करोगी या तुम मुझे परेशान करोगे क्योंकि मुझे लेसन सीखने। कितना सुंदर मैसेज है फ्रेंड्स आदि शंकराचार्य जी का कि जो वैल्यूज में जो तुम्हारा जन्म हुआ है एक कारण से हुआ है, तो उसको आप ऐसे ही मत वो कर दीजिए, उसको ऐसे ही मत समझिए। वो वैल्यू सिस्टम एक रीजन से है। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आज आप लोगों का समय हो चुका है और आज हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन है? और अगले थर्सडे हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। अगले थर्सडे और 2-4 मास्टर्स लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। जो सरेंडर और एक्सेप्टेंस है वो खुद से करना है, मतलब अपने आप को करना है? आपने अपने अंदर ये भाव लाना है। हर जो लाइफ में जो चीज है उसको आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसको बिना कंप्लेन किए एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। यही है सरेंडर का भाव। और सरेंडर का भाव से आपके बड़े सारे जो आपके रॉन्ग कर्मा होते हैं, जो आपके बैड कर्मा होते हैं, बड़े सारे वॉश ऑफ हो जाते हैं जब आप सरेंडर में आ जाते हैं। किसी के सामने झुकना नहीं है ना इसका मैम एक मतलब? क्वेश्चन। जी मैम एक क्वेश्चन पूछिए। मैम आजकल कुछ 1 हफ्ते से करीब ध्यान नहीं लग पा रहा बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा लेग्स में पेन शुरू हो जाता है, नीज में तो ऑलरेडी पेन है, पर फिर भी ध्यान लग रहा था। 1 हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो मुझे बहुत ही अपसेट हो रही हूँ मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज मेरे साथ हुई है। जब मैंने ध्यान में मैं आई थी तो मेरी टांगे इस तरह से दर्द करती थी जैसे कट जाएंगी। मैं एक दिन मुझे लगा कि मैं ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं विश्वदर्शन पिरामिड जाके फुल मून पे मेडिटेट करूंगी। और वहां मेडिटेट करना तो दूर, मैं अपनी टांगों को, मेरा मन करता था मैं कहीं उठा के पटक दूं, इतनी मेरी बुरी हालत थी। अल्टीमेटली सब लोग वहां बैठ के पिरामिड में पूरी रात ध्यान कर रहे थे और मैं अपनी टांगे दबा रही थी पिरामिड से बाहर जाके।
और मैं मास्टर्स से अपने मन में लड़ रही थी कि मास्टर्स आपने मुझे पूर्णिमा वाले दिन यहाँ पर इसलिए बुलाया, मुझे क्या ध्यान नहीं करना था, आपने मुझे फिर किस लिए बुलाया। और ये इतना ही ऐसा सोचते सोचते मैं पिरामिड में ही लेट गई। 3 बजे करीब मेरी आंख खुली और तब मैं ध्यान में बैठी और मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। मुझे फील हुआ कि मेरी एस्ट्रल बॉडी ने कब मुझे लीव कर दिया और कब वो वापस आई, मुझे पूरा फील हुआ। जो हमारी टांगों में जो इतना तकलीफ रहती है वो कहीं ना कहीं हमारे मूलाधार चक्र के इश्यूज होते हैं। जो आपको ये मूलाधार चक्र क्या है कि आप कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कहीं बिलोंग नहीं करती, एक सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती आपको। जैसे जड़ होती है ना, वो जैसे जड़ आपकी जड़ें कमजोर, तो ये जाते जाते ही जाएंगी। आप प्लीज ध्यान जरूर कीजिए। जितनी मर्जी दर्द हो आप आंखें मत खोलिए, जितना मर्जी तकलीफ हो आप आंखें मत खोलिए, और आप साथ में अर्थिंग कीजिए। मैंने भी अर्थिंग बहुत की है अपने आप को हील करने के लिए। तो नंगे पांव मिट्टी पर चलिए, आप सन से कनेक्ट कीजिए, मिट्टी से कनेक्ट कीजिए, आप बहुत जल्दी हील होंगे। और अपनी मेडिटेशन में भी ये बोलिए मास्टर्स से कि मास्टर्स मुझे मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प मी। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई प्रश्न किसी का? मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चंस अब नहीं है, तो हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। अगले हर थर्सडे को फ्रेंड्स हम मिलेंगे मैस्टर्स ऑफ 40 मास्टर्स। आज मुझे इतनी सरप्राइजिंग बात लग रही है कि मुझे ये सब पता नहीं कहाँ से याद आता जा रहा था जो मैं बोल रही थी। ये बिल्कुल मेरा बोलने वाला नहीं था। मैं तो बस जल्दी से 5 चैप्टर्स को एक बार नजर मार ली थी कि आज ये 5 चैप्टर्स के बारे में बात करूंगी, लेकिन वो नहीं, वो अलग ही दिशा निकलने लग जाती है जब आप रेडी होते हैं मास्टर्स के मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय। Thank you, ma'am, for this थैंक यू। wonderful session. Thank you.